रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम बिहारीपुरा में खड़े हुए हैं, बांके बिहारी मंदिर के समीप खड़े हुए हैं और यहां अष्टसखी मंदिर है। हमारे साथ वार्ड नंबर 69 के निर्दलीय प्रत्याशी श्याम प्रधान जी हमारे साथ में है। इसी के साथ में यह त्रिशूल इनको चुनाव चिन्ह मिला है। आप देख सकते हैं कि देखिए पीछे एक वो भैया हैं जो लेकर के उसको अडिग खड़े हुए हैं कि हाँ देखिए मेरा चुनाव चिन्ह त्रिशूल है। इसी के साथ में यहाँ चर्चा भी कर लेंगे श्याम जी से। मैं हालांकि कई बार फ़ोन कर चुका हूँ लेकिन श्याम जी की व्यस्तताओं के चलते श्याम जी नहीं मुलाकात हो पाई। भाई साहब, पहले तो हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी हमारी तटस्थ होकर के शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रही है प्रचार प्रसार और किस तरीके का रुझान जनता का आपके प्रति आ रहा है? देखिए, जनता का रुझान बहुत बढ़िया आ रहा है और मैं अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं जनता के बीच में मीटिंग करके सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद मिला है, तभी मैं 17 तारीख को नामांकन दाखिल करने गया था। जब मुझे दिखा कि जनता मेरे साथ है तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है। रही विकास की तो देखो सभी वायदे करते हैं, मगर मैं वायदे नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा। जनता के 24 घंटा साथ रहकर काम करूँगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अवश्य 24 घंटे में हाजिर रहूँगा। मैं कभी भी मुझे उन्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन करने की देर है मैं उनके पास ही पहुँच जाऊँगा। रही काम की, मैंने अपनी पंचायत में एक काम नहीं कराई। हालांकि हमारे मैं चर्चा कर लेता हूँ उस बात पे। देखिए मैं यहाँ दिखा दूँ, देखिए हमारे बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता इसके संग चल रहे हैं और साथ में मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं। बांके बिहारी मंदिर के सैन भोग सेवा अधिकारी रघु गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं। पूरा मेजॉरिटी को लेकर के श्याम जी आज भ्रमण पर निकले हैं, जनता के संग में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी वोट के लिए अपील कर रहे हैं, जो कि हर एक प्रत्याशी का हो रहा है। भाई साहब, आप कहते हैं विकास की मैं गंगा बहाऊँगा या विकास करूँगा, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, मैंने ये तो नहीं कहा कि गंगा बहाऊँगा। आप कह रहे हैं ना कि मैं विकास उस स्थिति पर करूंगा जो कि सब जो वादे कर रहे हैं उनसे अलग हट करके मैं चीजें हटके करूंगा। मैं जितने भी मेरे जैसे ग्राम पंचायत बिंदान बांगर में बहुत से कार्य बकाया रहे हैं, उसमें जैसे हमारे रोड नाली रह गई हैं, वो पूरा करूंगा मैं। एक हमारा सबसे मेन कार्य जो कालीदह से जो रास्ता जा रहा है किसानों के लिए, जो आगे पुलिया बननी है, इतनी दिक्कतें आती। हर आदमी आके वायदे कर जाता है, भाई उनका भी खोट नहीं था। पहले मेरी पंचायत में नहीं था, वो पंचायत से अलग हटके वो जहांगीरपुर क्षेत्र में आता था। अब क्या है, वो परकम जमुना जी से इधर का एरिया हमारे नगर निगम में शामिल हो गया। हो सकता है सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो पुलिया भी बनेगी, सारे क्षेत्र के रोड भी बनेंगे, पानी भी। पुलिया हो गई और क्या अन्य मुद्दे रहेंगे? रोड, नाली, पानी, बिजली, ये तो श्याम जी, ये तो एक मूलभूत सुविधाओं में आता है और इसको तो हर प्रत्याशी करेगा। आप क्या, हर कोई जो प्रत्याशी इस पूरे निकाय चुनाव में खड़ा हुआ है वो इन 4 चीज़ों की तो पूर्ति करेगा ही करेगा। बिजली, पानी, सड़क, लाइट, ये तो है ही है। हमारे वृंदावन में बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारे वृंदावन में जाम का है, दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ वृंदावन में बंदरों का है, तीसरा अभी क्योंकि आपका कुछ क्षेत्र बांके बिहारी के इर्द गिर्द भी आता है, उस पेरा फेरी के अंदर भी आपका क्षेत्र आता है। ऐसे में हमारे यहाँ लोगों को मतलब जो आकलन किया जा रहा है चीज़ों का कि लोग जब आते हैं बाहर से तो उनको ज्ञात नहीं हो पाता है, वो गलियों में भटक जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को एक मार्गदर्शन करने के लिए एक एरो या कुछ एक निर्धारित चिन्ह टाइप बनाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बिजली, पानी और सड़क पर ही अभी पड़े हुए हैं। नहीं, देखिए मैं बताऊँ आपको, रही बंदरों वाली व्यवस्था तो एक हमारे एमपी भी वायदे करके चले गए कि वो भी नहीं कर पाए। योगी जी वास में कह रहे थे कि साहब हनुमान चालीसा पाठ करो, बंदर भग जाएंगे। बंदर जाएंगे कहाँ? अगर वो सोबरी बन जो तैयार हो रहा है, अगर वो तैयार हो जाए तो बंदर यहाँ से हमारे खाने पीने को मिलेगा तो बंदर वहाँ चले जाएंगे। रही कॉरिडोर वाली व्यवस्था, तो कॉरिडोर वाली ऐसी मेरे पास में भी उस समय खबर आई थी मीटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा था कि प्रधान जी आप क्या सहमत हो कॉरिडोर से? मैं कतई सहमत नहीं हूँ कॉरिडोर से, क्योंकि कॉरिडोर बनाना इतना बड़ा कोई वो नहीं है। हम अगर चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम 2-2 फुट या 3-3 फुट दोनों साइड ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने एक जाम का मुद्दा लिया जिससे वृंदावन का हर व्यक्ति परेशान है। मैंने आपसे 2-3 मुद्दों के बारे में पूछा था, उसमें से एक जाम रह गया। जाम की कुछ व्यवस्था है आपके? जाम की व्यवस्था ये है, मैं बताऊँ आपको। एक तो हमारी जो देखो हर चीज़ की एक सीमा होती है। टमटमों की जब तक आप
प्रशासन अगर व्यवस्था नहीं बनाएगा, भाई टमटमों को एरिया बांट दो आप कि 200 टमटम इस पे चलनी है और 200 इस पे चलनी है, 2-3-4 दिन देखते हैं, उसके बाद में ढील छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उनको बड़े बड़े एंड्रॉयड फ़ोन दे दिए, वो जनता पे कम ध्यान देते हैं, सिवाय उन्हीं पर लगे रहते हैं। बस टमटम चलती रहती हैं, वो अपना लगे रहते हैं, 100-200 लिए और अपना काम करके फ्री कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो पैदा होती है टमटमों से होती है, इस चीज़ को आप भी देख रहे हो। गाड़ियाँ भी भारी आ जाती हैं, दिल्ली एनसीआर जैसी गाड़ियाँ भी यहाँ रोड पर लग जाती हैं। आपके ही क्षेत्र में विद्यापीठ से अगर बात करूँ तो बघेलपाड़ा जो पूरा कहा जाता है, उस पूरी लाइन में गाड़ियों की कतार खड़ी रहती है। ये प्रशासन की कमी थी, अंदर गाड़ी आनी नहीं तो चाहिए। क्या आगे देखिए, मेरा आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं कि सब प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगवाई है, शासन ने बैरिकेडिंग लगवाई है। मेरा मानना, मैंने जो पूछा है कि क्या आपकी लिस्ट में यह चीज़ें रहेंगी, यह चीज़ें सामने आएंगी? नहीं, ये सामने आएंगी बिल्कुल। मेरा तो बार बार यही करवट निवेदन है कि कॉरिडोर न बनाया जाए, न बनाया जाए। रही रोड थोड़ा चौड़ा कर दो तो आराम से बन जाएगी व्यवस्था, ऐसी कोई बात नहीं। क्या भीड़ पहले नहीं आती थी? आपका 5 वर्षीय पूर्व में प्रधानी का कार्यकाल रहा है, उस प्रधानी के कार्यकाल में अगर आकलन किया जाए तो लोग कहते हैं, जैसे कि सूचनाएं आती हैं या पता चलती हैं चीज़ें, कि साल का करीब 80 लाख रुपए लगभग लमसम बताया जाता है। ऐसे में करीब 4 करोड़ रुपए 5 साल के हो गए। ये मैं भी कह रहा हूँ, मतलब मेरा भी ये मन है पूछने का, और साथ में जनता भी पूछ रही है, और साथ में आप ही के विरोधी पार्टी के प्रत्याशी भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपके पास में विकास कार्यों की अपनी की लिस्ट है जो 4 करोड़ रुपए आपने बहन किए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये लिखित कार्य मेरा जितना भी है मेरे सेक्रेटरी के पास में, और DPRO ऑफिस में आप ये पता कर सकते हो कि वृंदावन बांगर के अंदर कितना पैसा जारी हुआ। वो लिस्ट कागज वागज छोड़ दीजिए, मुझे ओरली बताइए। उन्होंने कहा है कि 5 काम अगर प्रधान जी बता दें तो मैं जानूं। अब आप 5 काम ओरली तो बता सकते हैं ना। देखिए, किराया जो चीज़ मैं कराता हूं तो मुझे पता है ना कि मैंने कहाँ कहाँ अपने स्टॉपेज बनाए हैं। तो आप बताइए ना कि मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले मैंने ग्राम पंचायत वृंदावन को ODF कराया। दूसरे नंबर ये अपना कालीदह पे जो शौचालय बना हुआ है, ये बंद था काफ़ी समय से, इसको DPRO से कह के मैंने चालू कराया। मुख्य विकास अधिकारी को लेटर दिया, मई साहब अगर इसे आप चालू नहीं कराओगे तो ODF नहीं करा पाऊंगा। मैं 4 करोड़ के काम पूछ रहा हूँ। 4 करोड़ के काम बताऊंगा ना मैं। 4 करोड़ पहले नंबर तो मेरे में आया ही नहीं। कितना आया? मेरे लिखित में पंचायत थी मात्र 1000 की, और वर्तमान में जनता थी 25,000, बच्चे से लेके बुढ़े तक। करीब लमसम कितना आया, मतलब एक अनुमान मेरे पास में ओनली 45 लाख थे, करीब 45-50 के बीच में आया। 45-50 लाख समथिंग आया पूरे 5 साल में, या हर साल के हिसाब से? नहीं, पूरे 5 साल में। पूरे 5 साल। अच्छा, ठीक है। इसमें से कार्य क्या कराए? आप कहते हैं वो शौचालय मैंने खुलवाया। देखिए, ताला बंद है, मैं कह कर खुलवा दूं ये तो बात नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा कि काम उसमें मैंने 82 तो शौचालय बनवाए। वो तो आपकी सर, वो तो योजना योगी जी की और मोदी जी की है, वो तो योजना की है। रोड मैंने सबसे पहले 14 रोड बनवाई। मैंने सबसे पहला रोड तो मैंने शुरुआत कराई थी, जैसे आनंद परिक्रमा मार्ग से आनंद वाटिका के लिए, जो कि पहले विजय द्विवेदी जी रहे थे, उसमें वो भी नहीं करा पाए। उसको 8-8.5 मीटर चौड़ा रोड है वो। उसके बाद में फिर मैंने रोड कराया, आगे वाला 14 रोड कराए मैंने, उसकी मेरे पास में सारी कॉपी भी रखी हुई है। दूसरे 12 घाट से लेकर पुरानी कालीदह तक इतना बड़ा नाला था, आपने भी देखा होगा, आए दिन उसमें गाय गिरती थी। मैंने सबसे पहले वो काम कराया, उसकी सफाई कराई। 85 टॉली तो उसमें से गंदगी निकली थी। सफाई होने के बाद में फिर नाला पूरा टेप कराया। टेप कराने के बाद में बिजली, हमारे जो 6 कॉलोनियाँ थी इसमें अप्रूव नहीं थी, बिजली देने को तैयार नहीं थी। तो कार्य आपने कह करके करवा दिया। मैंने जो पूछा है उस वाली चीज़ों को बता दिया। आपने कहते हैं 14 रोड बनवाए मैंने, आप कहते हैं मैंने शौचालय बनवाया। शौचालय उन चीज़ों में चला जाता है जो कि सरकारी योजनाओं के तहत आ रहा है। 14 रोड अभी तक आप बता पाए हैं, और अन्य क्या कार्य रहे जो पैसों से हुए हैं? आपकी सपोर्ट मैं मानता हूं, प्रधान जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, काम कराते हैं, जनता के प्रति शासन और प्रशासन से लड़ने के लिए अड़ग रहते हैं। लेकिन ऐसे में मैंने जो आरोप आप पर लग रहे हैं, या मैं कहूं कि जनता जो पूछ रही है, ऐसे में आप उसका खंडन करना चाहेंगे कि कार्य क्या कराए? 14 रोड हो गए, उसके अलावा इतना ही रोड बन पाएगा। इसमें 45 लाख रुपए कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं होती। रोड नाली बना के आपके वाले क्षेत्र में, जो आप आनंद वाटिका वाला जो क्षेत्र कहते हैं, उस वाले क्षेत्र में कुछ क्षेत्र तो पार्षदी के नहीं अंडरटेकिंग दिया था का क्षेत्र जितना भी था मेरा था। परिक्रमा मार्ग के बाहर वाला क्षेत्र जी पूरा आपका था। हाँ, उसमें आपने 14 रोड बनवाए हैं। 14 रोडों में 45 लाख लमसम खत्म हो गया। हाँ, पूरा खत्म हो गया उसमें पैसा। अच्छा, फिर इन चीज़ों को अगर देखा जाए,
अब इस समय जो वर्तमान की स्थितियां चल रही हैं जनता का, आप कह रहे हैं जिस तरीके से मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, ऐसे में क्या मानते हैं श्याम प्रधान जी की कितनी इस पूरे चुनाव में वोटिंग आने वाली है? मतलब जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन लोगों को क्या देना चाहेंगे जो अपने जीत के वादे और खम्भे गाड़ कर बैठे हैं? देखो, मैं बताऊँगा आपको, ये गिनती मैं नहीं कर पाऊंगा, ये गिनती तो मेरी जनता करेगी। अच्छा, मैं करवाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कितनी कुल वोटें आपके क्षेत्र में हैं इस वाले में जो नया परसिमन हुआ है? ये जो नया परसिमन हुआ है इसमें लगभग 58 से 6,000 के बीच में होंगी। 58-6,000। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। इसमें से अगर परसेंटेज की बात करिए तो आमतौर पर 55 से 60% मतदान होता है। इसमें से मैं मानूँ अगर 6,000 भी वोट है तो 6,000 से समथिंग 4,000 लमसम होती हैं, 3500 करीब 3500 करीब। क्योंकि गर्मी का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 वोट पड़ पाएंगे। 3,000 पड़ पाएंगी। तो इसमें से श्याम जी की कितनी वोट? 2,000 हमारी हैं। देखिए, एक आवाज़ देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं पीछे से खड़े होकर के, देखिए 2,000 हमारी हैं। प्रधान जी को तो बोलने नहीं दीजिए एक बार। कोई बात नहीं, 2,000 हमारी हैं, हमें कार्यकर्ता माना कि आप चाचा हैं, आपके चाचा हैं, तो चाचा की हैसियत से आप भतीजे होने के साथ में कह रहे हैं कि 2,000 हमारी हैं, लेकिन चाचा जी ने तो आकलन किया होगा ना। नहीं तो इस चीज़ का तो जनता आकलन करेगी। एक प्रत्याशी भी तो आज मैं अपनी 10th का मार्क्स, अगर मैं 10th का एग्जाम देने जाता हूं तो मैं अपने दिमाग में ये लक्ष्य बना करके लेके आता हूं कि मैं 90%, 60%, 40% लेकर के आऊंगा। मेरा तो मकसद ये है कि मैं तो 100% लेके आऊँगा। नहीं, फिर भी तो एक आंकड़ा तो किया होगा आपने, एक आकलन तो किया होगा। जिस तरीके से वो 2,000 कहते तो क्या 2,000 फिक्स है? 1500 से 2,000 के बीच में वोट हमें मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे में अगर देखा जाए, एक प्रत्याशी आपके कांग्रेस से खड़े हुए हैं, एक प्रत्याशी बीजेपी से खड़े हुए हैं, जिसके समर्थक मुझे पीछे भी कहते हैं जो आपके भतीजे हैं वो बीजेपी के, मतलब कहूँ मैं, कट्टर बीजेपी वाली चीज़ें उनके अंदर आती हैं। तो ऐसे में भाई साहब, कहीं आप मान रहे हैं कि इतनी वोट ला पाएंगे भाई साहब? दो प्रत्याशी, समाज अपनी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास सर्व समाज है मेरे साथ में। ये हमारे जीत। अगर आप रही कांग्रेस वाली बात है, प्रत्याशी निर्दलीय भी तो है सर। एक निर्दलीय आपके ही समाज से एक निर्दलीय है। जिन निर्दलीय है ना, निर्दलीय कोई 100 लाएगा, कोई 50 लाएगा, कोई 40 पे इकट्ठा हो जाएगा। फाइट किससे मान रहे हैं? हमारी फाइट मेरे तो साहब फाइट लाग में हूँ नहीं, मेरे पास तो समाज का आशीर्वाद। सर देखिए यहाँ बता दें कि दो चीज़ हो रही हैं, चाचा से ज़्यादा भतीजे जी बोल रहे हैं। आइए आप आगे आ जाइए। किसी से फाइट नहीं? हमारी किसी से फाइट नहीं है। हमारे ऊपर तो केवल समाज का इतना प्यार है और हम समाज से यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। ये हमारे जीतन सिंह राणा जी हैं। ये चुनाव जो है लोकल चुनाव है, ये पार्टी के चुनाव नहीं है जैसे बीजेपी कांग्रेस वगैरह बोल रहे हैं निर्दलीय। ये फेस पे लड़े जाते हैं। और प्रधान जी इसी बाढ़ से पूर्व में जो मुन्ना निषाद जी रहे हैं वो विजयी हुए बीजेपी से, उसी बाढ़ से ये पर्चा भर रहे हैं। तो ऐसे में भाई साहब बीजेपी की वोट आप मान कहाँ रहे हैं? वो अच्छी खासी बहुमत से विजयी हुए थे मुन्ना निषाद जी। विजय हुए थे उस समय जो समीकरण था वो एक दूसरा समीकरण था। उस समय आपने पिछली बार देखा होगा कांग्रेस से ही कम से कम 2-3 प्रत्याशी खड़े हुए थे। इस बार बीजेपी का एक है, कांग्रेस का एक है और ये खड़े हुए हैं। ये पूर्व में भी प्रधान रहे हुए, इनका कार्य बहुत अच्छा रहा है। तो ये कहना चाहते हैं, अगर दो चीजों में समझूं मैं चीजों को, टोटल 4 प्रत्याशी हैं। चार। ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली तो बार निषाद समाज से भी है निर्दलीय, उनको भी तो गिन लीजिए। उनको मत, ऐसे तो और भी निर्दलीय हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो और हैं, पर जो काउंटिंग है इसमें बीजेपी, कांग्रेस और ये चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि इस तरह के चुनाव थे, जो गणित था वो दूसरे तरीके का था, तो बीजेपी उसमें निकल गई। और उस समय निषाद समाज से एक ही खड़े हुए थे, मुन्ना निषाद जी थे। इस बार ये खड़े हुए मुन्ना निषाद जी है नहीं है, तो इस बार जीत इनकी निश्चित है। चलिए मैं वो पूछ लेता हूँ, बीजेपी की आप कहते हैं कि कोई टक्कर पर नहीं है, बीजेपी की वोट है सर, आप तो कार्यकर्ता हैं, मानते हैं बीजेपी अपना वर्चस्व दिखाती है, तो क्या मानते हैं कुछ तो हासिल करेंगे वो? वार्ड नंबर 69 में अब हासिल नहीं कर पाएंगे वो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सैनी समाज ही उनका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका प्यार जो है वो भरपूर प्यार हमारी तरफ है। सैनी समाज का? जी, मतलब उनका समाज ही उनको सपोर्ट नहीं? मैं एक्चुअली में क्या बता दूं, क्योंकि प्रत्याशी जो है ना वो सही चुनकर नहीं ला पाए वो। ऐसा क्यों? वो वार्ड नंबर 67 के हैं और टिकट उन्हें 69 में मिली हुई है। क्या 69 में कोई कैंडिडेट नहीं मिला बीजेपी के लिए? समाज ने चुना होगा ना आपके लिए। क्या समाज ने? नहीं, मैं ये कहता हूँ टिकट किसने दी? टिकट तो बीजेपी ने दी थी ना। वार्ड नंबर 67 के प्रत्याशी को 69 में उतार दिया। क्या वार्ड नंबर 69 में कोई प्रत्याशी नहीं था? वार्ड नंबर 69 में मैंने इनसे आवेदन कराया था, भाई साहब से आवेदन कराया था। क्या ये प्रत्याशी नहीं थे? ऐसा तो नहीं कि ये बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं? इनका बागी का कोई मतलब नहीं है। आप ही कहते हैं ना मैंने पर्चा भरवाया था, मैंने उनका नाम बढ़वाया था आगे। इस बात पे अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय खड़े होकर के, तो इसका मतलब तो ये मान, समाज ने तय किया है, ये समाज ने तय किया है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब बीजेपी से फिर भी आप टक्कर नहीं मान रहे हैं?
बीजेपी की टक्कर मेरे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि मैं किसी से टक्कर ले नहीं रहा हूँ ना। चलिए, तो देखिए, वो कहते हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता, और वो कहते हैं कि मेरी किसी से टक्कर नहीं है। और साथ में जब मैं उनसे वोट बैंक की पूछता हूं कि कितनी वोट श्याम जी अपने पल्ले में लेकर के आएंगे, तो वो कहते हैं मेरी 2000 वोट मेरी हैं और मैं लेकर के आऊँगा। ऐसे में वह जिस तरीके के उनके बारे में कहा गया था कि मेरे पूरे कार्यकाल में करीब 4 करोड़ रुपए आते हैं उनके, क्योंकि प्रधानी के कार्यकाल में अमूमन देखा जाता है कि 80 लाख रुपए पर ईयर समथिंग आता है। तो ऐसे में वो कहते हैं नहीं, मेरे में इतना नहीं आया, क्योंकि मेरे में जो 1000 लोगों की संख्या अंकित थी, लेकिन उसमें करीब वो कहते हैं 25,000 की जनता मेरे उस क्षेत्र में थी, और उस क्षेत्र में मैंने उस जनता के लिए 14 रोड बनवाए, जिसमें मेरा 45 लाख रुपया, वो 14 रोडों में ही 45 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया। ये कहकर के वो अपने आप को सब चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। ऐसे में अब देखने वाला विषय होगा। हालांकि शुभकामनाएं हमने उनको पहले भी दे दी और दोबारा से दे देते हैं। हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी तटस्थ होकर के हमारी शुभकामनाएं। तो ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।